All right, guys, welcome back. Mavs in 5 or 6 या Celtics in 5 or 6. क्या लग रहा है? क्लीन स्वीप होती हुई लग रही है भाई मुझे तो। आज तो कायरी भी चल गया, बेंच भी सेम पॉइंट्स दे गई, लूका भी ऐसा नहीं है कि नहीं चलो 30 पॉइंट मार गया। आई थिंक सेल्टिक्स आज रोल प्लेयर्स मैव्स के मरवा गए एंड ऑलमोस्ट सेल्टिक्स ने अपनी हैबिट वापस ले आई थी चोकिंग की, बट समहाउ दे सर्वाइव। आज आशीष आया, हमारा गेम 2 पे आशीष था नहीं, आशीष वाज ऑक्यूपाइड। तो सबसे पहले मैं आज आशीष से ही स्टार्ट करूंगा। विवेक, तेरा पन विल टेक लेटर, मैं वेट करूंगा तेरे पन का, बट आशीष से स्टार्ट करेंगे। यार देख, मेरे को ये अपने को ये बात स्टार्टिंग से पता थी कि सेल्टिक्स कितनी स्ट्रांग टीम है। अगर अपन ने एक बार पूरा एपिसोड किया भी था इस चीज के ऊपर, तो वही चीज वो दिखा भी रहे हैं फाइनल्स में। मतलब उनके गेम्स अच्छे जा भी रहे हैं और नहीं भी जा रहे, लेकिन दे स्टिल हैव सम प्लेयर्स जो कभी ना कभी कोई ना कोई चले जाते हैं। जैसे थर्ड क्वार्टर की अपन बात करेंगे, आई थिंक थर्ड क्वार्टर इज द क्वार्टर जहाँ पर सेल्टिक्स जीते हैं आज। उन्होंने जो शायद 3 पॉइंट शूटिंग सबकी ही उस टाइम पे अमेजिंग हो गई थी, और कुछ 21-10 का रन था। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ रन था उनका उस वाले क्वार्टर में। और तो कोई सी भी टीम होती, मैं जस्ट बिकॉज मेरा फैन पर्सपेक्टिव अंदर लेकर आता हूँ, इसलिए मैव्स फेवरेट थे मेरे लिए। और अभी भी अगर एक चीज मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाहूंगा कि मैव्स का शायद ओवरऑल गेम इतना अच्छा इसलिए नहीं हो पा रहा बिकॉज आई थिंक जो रुकी प्लेयर्स हैं या फिर जो पहली बार आ रहे हैं, तो लाइट्स आर टू ब्राइट फॉर देम। दूसरी चीज ये थी कि जैसे बंतू ने बोला कि आज कायरी चल गया और लुका भी चल गया, मुझे लगता है आज लुका का काफी इनएफिशिएंट गेम था ऑन बोथ दी एंड्स। मतलब चल डिफेंस में तो लुका पूरी सीरीज में ही नहीं कर पा रहा है कैचअप, लेकिन अगर आज तो देखेगा 3 से 147 है। मतलब उसके काफी सारे शॉट्स फोर्स्ड शॉट्स थे। मतलब उसने काफी सारे शॉट थर्ड क्वार्टर में भी और सेकंड क्वार्टर में भी काफी शॉट्स लिए थे फोर्स्ड। एक चीज मुझे काफी ऑड लगी कि जिन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में जब इनको 11 या 12 पॉइंट्स की लीड थी मैव्स के पास, तो जो उनका लाइनअप था जिसमें जेडन हार्डी था, तो एक तो वो मुझे लगता है कि वहां पर मैच ढीले पड़ गए बिकॉज बैक टू बैक जेडन हार्डी ने टर्नओवर किया और फिर उसके बाद उसने एक रैंडम सी ड्राइव करी। इतने में उन लोगों ने 2-3 पॉइंट मार लिए थे, ऑलमोस्ट दे वर इन द रेंज। उसके बाद उनका एक लाइनअप था जिसमें टिम हार्डवे जूनियर और एक जॉश ग्रीन और कायरी इरविंग वो था इनके रोटेशन में। तो जेसन किड का जो अपन बात करते थे कि यार इसका रोटेशन अमेजिंग होते हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग भी लगाना होता है कि मतलब 3 स्मॉल गार्ड्स को तुम क्यों बॉस्टन सेल्टिक्स के सामने खिला रहे हो, जस्ट फॉर द सेक कि तुम तुम्हारे स्टार प्लेयर को रेस्ट देना चाहते हो। मतलब अभी टाइम नहीं है रेस्ट देने का यार, अभी तो तुमको 5 आउट स्टार प्लेयर्स खेलने ही चाहिए। एक चीज ये थी कि डिफेंस का अगर बात करें तो आई डोंट थिंक मैव्स का डिफेंस इतना बुरा है। इनका ऑफेंस है जो क्लिक नहीं हो पा रहा है, या तो फिर कायरी चला, आज कायरी चल गया, बाकी सब नहीं चला, लूका भी नहीं चला। और अदरवाइज तो देखेगा तो सेल्टिक्स की टीम को तीनों गेमों में ना 107, 106, 105 इसी पे रोका है। उन लोगों ने भी 110 के ऊपर पॉइंट्स नहीं मारे हैं, और वो भी फुल आउट लाइट्स आउट शूटिंग कर रहे हैं। जस्ट द सेंस कि इनके जो रोल प्लेयर्स हैं उनके लिए शायद लाइट्स आर टू ब्राइट फॉर एन एनबीए फाइनल्स। और सेल्टिक्स का मुझे लगता है कि कोई और भी टीम होती है ना, जैसे किसी ने ओकेसी लिया था यहाँ पे, शायद इसने गेरा ने लिया था ओकेसी, और किसी ने बुल्स लिया था, किसी ने लेकर्स लिया था। मेरे को ऐसा लगता है उन सब के पैक में तो मैव सबसे स्ट्रांग है, तो सेल्टिक्स उन सब के साथ भी यही करती है। मतलब इट्स नॉट अबाउट मैव्स एनी मोर, इट्स ओनली अबाउट सेल्टिक्स राइट नाउ। विवेक। यार ठीक है, आशीष ने फैन पर्सपेक्टिव दिया, मैं तुम्हें देता हूँ लॉजिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, कमबैक मैप्स के लिए स्टार्ट होनी थी स्टार्स से। स्टार्स ने स्टार्ट अच्छा दिया ऑफेंस पे, बट कमबैक का एक बड़ा पार्ट होता है डिफेंस। सेंटर्स अगर तुम स्टार्ट में देखो तो दे वर मेकिंग इट अ पॉइंट टू प्ले इन द पेंट। जोन पे भी गए थे मैप्स बीच में टू डिसरप्ट सेल्टिक्स का रिदम, बट एक बंदे को अगर कॉल आउट करना है ना डिफेंस पे, दैट इज इजीएस्ट फॉर एनीवन, व्हिच इट इज लूका। लूका वाज मिसिंग इन एक्शन ऑन डिफेंस, ही वाज द वीकेस्ट लिंक, उसको बहुत एक्सप्लॉइट किया सेल्टिक्स ने, और नॉट ओनली इन दिस गेम बट आल्सो इन प्रीवियस गेम्स। और एक तो भाई एक एडवाइस जो जेसन किड को देनी चाहिए थी ना डिफेंस को, आई डोंट नो ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। प्लीज डू नॉट डबल टीम जेसन टेटम ऑन पोस्ट। भाई उसकी पासिंग इज गुड इनफ कि वो बाहर पास निकालेगा और ओपन शॉट बनेगा सेल्टिक्स के लिए। अभी अगर कुछ नैरेटिव्स की बात करूं विच वर देयर अगेंस्ट बॉस्टन थ्रू आउट द सीरीज, जो कि बॉस्टन ने पूरे नॉकआउट ही कर दिए हैं। क्या थे नैरेटिव्स? पहला नैरेटिव था दे कैन नॉट विन विदाउट देयर स्टार प्लेयर्स, विच इज जेबी एंड जेटी नॉट लीडिंग द स्कोरिंग। चेक,
वो भी कर दिया सेल्टिक्स ने. Second narrative, they cannot win without KP. Check. Third narrative, they cannot win close games. Check. Fourth narrative, they can't win when they have a bad shooting night. Check. So I think they have answers all the questions. अब अगर तुम देखो कि कायरी ने आज अच्छा शूट किया, बट सो डिड जेटी. जेटी ने उसको मैच किया इन द इनिशियल 2 quarters. बाकी तुम अगर वही आशीष से एक बात से मैं आई थिंक अग्री करता हूँ, विच इज थर्ड क्वार्टर वाज द गेम चेंजर, बट ऐसा कोई नया नहीं है इसमें. थर्ड क्वार्टर हैज ऑलवेज बीन द गेम चेंजर फॉर सेल्टिक्स स्टार्टिंग गेम 1 ऑफ दिस सीरीज. और बाकी अगर एक बात मैं आशीष के एक पॉइंट पे और अग्री करता हूँ मैं. मैव्स आई थिंक वर अहेड ऑफ देयर शेड्यूल. लास्ट ईयर वो प्लेऑफ्स में थे भी नहीं, इस साल प्लेऑफ में आए, आफ्टर ट्रेड्स उनकी टीम पूरी चेंज हुई. तो आई थिंक अच्छा खेले वो, बट आई थिंक दिस इज वेयर इट स्टॉप्स. लास्ट चीज तूने शिवम जो पूछा था, सीरीज गोज टू 4 और 5, सीरीज एंड्स इन 5 और 6. मेरे को लग रहा है सीरीज हैज ऑलरेडी एंडेड. आई डोंट थिंक सो एनी टीम हैज कम बैक 3 down game 3 games in a playoff finals. So I think series is already over. It's now mostly about pride for Mavs and Luka Doncic and even Kyrie. बाकी प्लेयर्स पे हम बात करेंगे कि अभी बोलूं मैं कुछ? नहीं बताते हैं. कायरी का रिडेम्पशन सीरीज तो भाई ना हो पाई. आज ठीक है खेल लिया, बट स्टिल डजंट हेल्प द मैवरिक्स केस. पूरी टीम में यार वही वाली बात आ जाती है. आप मैवरिक्स की कितनी बात कर लो, दे वर जस्ट प्लेइंग अगेंस्ट अ बेटर टीम. सो यू नो, क्रेडिट टू सेल्टिक्स. मैव्स कहीं पे भी अड़ नहीं रही थी पूरी सीरीज में. अभी तक तो नहीं अड़ रही थी मैवरिक्स अगेंस्ट सेल्टिक्स. दूसरी बड़ी बात, लूका डॉन्चिच. आई थिंक अब मुझे समझ में आ रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि लूका डॉन्चिच थोड़ा बॉल हॉक टाइप प्लेयर है, या फिर थोड़ा हार्डन वाइब्स देता है. हार्डन का थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन है वो. इस सीरीज में थोड़ा सा मुझे भी लगा, बिकॉज प्ले मेकिंग की अगर तुम बात करो कि इफ लूका इज नॉट डबल्ड, तो फिर बस वही है, उसका आइसोलेशन गेम आ जाता है बीच में. फोर्थ क्वार्टर में 6 फाउल आउट, वो तो एक दिक्कत थी. बट फोर्थ क्वार्टर में वही अपन कह रहे थे कि क्लोज गेम होगा तो मैवरिक्स हैव एन एज, पर आज नहीं कर पाए भाई. उनका ऑफेंस थोड़ा स्टैग्नेंट हो गया था लूका के जाने के बाद. कोई मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत इस सीरीज में पूरी ये लगी, कोई प्लेस नहीं दिखे यार जेसन किड के ऑफेंस पे. लॉब्स तो बिल्कुल ही खत्म ही कर दिए इन्होंने. सेल्टिक्स ने लॉब्स तो कुछ आई डोंट थिंक कुछ 4-5 लॉब्स भी इन्होंने अभी तक 3 गेम में मारे हैं. फर्स्ट गेम तो 0 था, आज भी कुछ खास था नहीं. सो लॉब्स इनके पूरे खत्म कर दिए हैं. 3 लॉब्स थे, ठीक है, लॉब्स इनके खत्म कर दिए हैं. ऑफेंस इनका स्टैग्नेंट दिखने लग गया है. फोर्थ क्वार्टर में भी कुछ इजी बकेट्स तो दिखते ही नहीं है मैवरिक्स के. वैसे भी मैवरिक्स शूट अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो 2-4 पहले इजी बकेट्स थे वो वाले भी पूरे की पूरे आई थिंक जो मजूला और बॉस्टन सेल्टिक्स मिलके खा गए हैं. और डिफेंस भाई, ये दोनों गार्ड्स कायरी एंड लूका आर ऑन द सेम फ्लोर. अपन ने पहले भी बात करी थी बॉस्टन सेल्टिक्स एक्सप्लॉइट करती है गार्ड्स को. हैलिबर्टन को भी करा था, लूका को भी कर ही दिया है पूरी सीरीज में. यू कैन नॉट विन अगेंस्ट बॉस्टन विद 4 डिफेंडर्स. लूका का बिल्कुल ही नॉन एग्जिस्टेंट डिफेंस है. और सबसे बड़ी बात, मैं पहले कितनी बार कॉल आउट करा है भाई, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है. मतलब हमेशा यार, या तो इधर वही इंजरी वोज आ जाते हैं, बैंक्ड अप वाले उसका एटीट्यूड आ जाता है. ओनली व्हेन दे आर लूजिंग, इफ दे आर विनिंग ही इज फाइन. तब तुम्हें वो कॉकी होता हुआ भी दिखता है, तब तुम्हें वो टॉन्ट मारता हुआ, ट्रैश टॉक करता हुआ भी दिखता है. लेकिन व्हेन दे आर लूजिंग, तो फिर उसकी कंप्लेनिंग डबल हो जाती है. उसका डिफेंस तो वैसे भी दिख ही रहा है. अब हम लूका की बात कर रहे थे यार. मतलब सिर्फ मैक्सी की तो क्या बात करें. आई थिंक गेम अगर मैक्सी की तो बात ही नहीं कर रहे. अच्छा, ओके. मैक्सी और डेरिक लाइवली की बात नहीं कर रहे भाई. अच्छा, मैंने सुना वो किसकी बात कर रहे थे. सॉरी, लूका ओवरऑल. हाँ, एक बात बोलो, मैक्सी की सीरीज के बाद उसके घर वाले भी बात नहीं करेंगे भाई. तुम क्या करोगे भाई? ऑलमोस्ट आई थिंक 2 या 4 पॉइंट है उसकी सीरीज में. खैर ठीक है, वो बात नहीं है. रोल प्लेयर्स और बेंच प्लेयर्स की क्या ही बात करें. सीरीज हैज बीन फाइनल्स, तो जैसा तुम लोगों ने कहा ही था जब मैं कह रहा था कि रोल प्लेयर्स वीक है, तुम कह रहे थे भाई ये तो स्टार्टर्स की बात है. तो ठीक है भाई, लूका का ऐसा है कि डिफेंस उसका हमने देख लिया आज, एंड वी हैव स्पोकन इट अ लॉट. एंड उस
सेल्टिक्स का यार ऑफेंस बहुत अच्छा है. इट्स नॉट लाइक कि किसी का डिफेंस वीक है, किसी का कुछ है. अगर 4 बंदे डिफेंड कर रहे हैं, एक नहीं कर रहे, उस वो वहाँ पे इम्पैक्ट इसलिए हुआ क्योंकि सेल्टिक्स के 5 बंदे डिफेंड कर लेते हैं. हमने बात करी थी कि लूका अल हॉफर्ड को मतलब नचा देगा, ये कर देगा, बट अल हॉफर्ड का डिफेंस थ्रू आउट द सीरीज ऑन द पेरीमीटर हैज बीन सुपर गुड. इस पे कोई डाउट ही नहीं है. आई थिंक या तो ऐसे बोल लो या बोल लो कि मैव्स वर नॉट एबल टू एक्सप्लॉइट द ओनली वीक लिंक इन सेल्टिक्स डिफेंस. 3 गेम हो गए, मैव्स वर नॉट एबल टू डू इट. एंड ऑफेंस पे तो यार जैसा आशीष ने कहा कि मैव्स ने उन्हें 110 कभी बनाने ही नहीं दिए. बट भाई ऐसे गेम्स में जहां आपकी टीम 100 नहीं मार पा रही, 3 गेम हो गए, तो वहाँ 110 अगर आप 108 109 मारने दे रहे हो तो दैट इज ऑलवेज अ विनिंग स्कोर. तो नहीं नहीं बम, मेरा पॉइंट ये नहीं था. पॉइंट ये था कि इनका जो ऑफेंस है, मैप का ऑफेंस, वो जो है, जो डाउन प्ले मतलब उसके रीजन से ये लोग हार रहे हैं. अदरवाइज उनका डिफेंस देखेगा तो इनका डिफेंस इतना बड़ा खड्डा नहीं है. हाँ. दिक्कत ये है कि इनके ऑफेंस में पहली चीज तो पहले के तीनों गेमों में एक स्टार चला है, दोनों स्टार वैसे चले ही नहीं है साथ में. आज अगर कायरी चला है तो लूका ने 14.3 3 पॉइंट शूटिंग करी है, एक गया उसका साथ में से, और उसके अलावा फिर कोई भी नहीं. मतलब उसके बाद फिर तुम्हारी एग्जिस्टेंस ही नहीं है ऑफेंस में. तो एग्जिस्टेंस ऑफेंस में नहीं होने से ये लोग हार रहे हैं. अदरवाइज डिफेंस में इन्होंने डिसेंट काम किया. जो टीम 120 125 पॉइंट मार कर रही थी, उनको 107 108 पे रोक रहे हैं. दैट इज अ गुड इनफ थिंग. बट दिक्कत ये कि सेल्टिक्स इज अ मतलब बहुत ही अमेजिंग है, टू बिग अ टीम, और हर एंड पे वो परफेक्ट खेल रहे हैं. और अपन कब से बात कर रहे हैं, मतलब अपन ने जब से पॉडकास्ट स्टार्ट किया है तो फर्स्ट एपिसोड से बात कर रहे हैं, पर इनकी सेल्टिक्स परफेक्ट टीम है तो है, कुछ नहीं कर सकते उसका अपन. कुछ नहीं कर सकते. अग्रीड एंड यार- वही अपनी. हाँ यार मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम डिफेंस बात कर रहे हो, आशीष ऑफेंस की बात कर रहे हैं, मैं तुम्हें ऑफेंस में प्रॉब्लम बताता हूँ मैव्स के यार. ठीक है, इस सीरीज की अगर तेरे को कुछ बोलना है तो तू बोल ले पहले शिवम, फिर मैं बताऊंगा. नहीं बोल. हाँ, तो अगर हम लूका की बात कर रहे हैं ना, लूका वाज बैड ऑन डिफेंस, फाउल आउट हो गया, ट्रांजिशन पे वापस नहीं आता है, ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, वो तो ट्रू है ही. बट लूका की एक पॉइंट जो तुम अगर स्टैट्स निकालोगे ना पिछले 3 गेम के, यू विल फाइंड इट आउट. लूका का क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्कोरिंग जो होता है ना, वो डाउनफॉल में जाता है. पहले क्वार्टर में इस मैच में 13 पॉइंट्स, सेकंड क्वार्टर में 4 पॉइंट, थर्ड क्वार्टर में 8 पॉइंट, फोर्थ क्वार्टर में 2 पॉइंट. This will not win you games if the team is fully dependent on you or mostly dependent on you. तो फोर्थ क्वार्टर तक जाते जाते लूका का गेम डिप हो जाता है. और कायरी के साथ क्या है ना, कायरी आज was superb in scoring. फर्स्ट हाफ में तो आई थिंक he scored about 20 points, 4 out of 5 तिक्के. बट सेकंड हाफ में उसने कितने पॉइंट्स दिए? अराउंड 7-8, मैक्सिमम 9. मेरे को अरे नहीं भाई, उसने 33 पॉइंट गेम रहा है, टोटल 33 पॉइंट. ठीक है 33 पॉइंट गेम रहा है, 13 पॉइंट्स दे दिए उसने सेकंड हाफ में. 15. बट व्हेन ही इज नॉट स्कोरिंग, वो तुम्हें ऑफेंस पे क्या दे रहा है? कोई प्ले मेकिंग देता है? यार आज तो कायरी आई थिंक आज तो सही खेला, भले ही पहले अच्छा वैसे तो खेला, हाँ. बट आई थिंक मैं ये बोल रहा हूँ कि वन डायमेंशनल उसका, ही इज एन आउट एंड आउट स्कोरर, उसमें कोई भाई दो राहें है ही नहीं. द प्रॉब्लम इज जब वो स्कोर नहीं कर रहा होता बिटवीन क्वार्टर्स, तब वो प्ले मेकिंग नहीं दे रहा होता. तो मैं बस ये कह रहा हूँ. और लूका का क्या है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस, क्योंकि वो लूका के हाथ में, तेरी बात सही है विवेक, कि जो ऑफ बॉल मूवमेंट है कायरी का है, फिर विदाउट बॉल मूवमेंट्स वो कम है. जस्ट बिकॉज मुझे लगता है वो जो गेम प्ले रहता है लूका के हिसाब से रहता है कि लूका शायद ज्यादा बॉल हॉक तो चल ठीक है, कायरी को अच्छा डबल word भी नहीं है, कम but करते हैं still, ना. लूका इज बीइंग डबल्ड मोर, सो हाँ. उसकी प्ले मेकिंग थोड़ी ज्यादा हो जाती है. तो- फर्स्ट तुम हाँ, गेम्स, वो रोल ही first अलग अलग है games ना. में- एग्जैक्टली. हाँ, क्या बोला तूने भाई गिरा? मैं कंफ्यूज हो गया तेरे बारे में. कायरी को डबल नहीं करते ना इतना ज्यादा जितना लूका को करते हैं. अच्छा, तो तू कह रहा है प्ले मेकिंग ज्यादा हो जाती है बिकॉज ओपन प्लेयर को फाइंड कर लेता है लूका. एग्जैक्टली. लूका जब पहले तुम 2 गेम्स में देखोगे, अगर उसको डबल नहीं कर रहे थे और अगर लूका 1-on-1 था तो लूका स्कोर कर रहा था पर असिस्ट नहीं आ रहे थे उसके. कायरी को Easy- कोई, इजी हाँ. वे आउट दे रहा है तू कायरी को. हाँ, तो यही है और क्या. दैट इज द ओनली रीजन. नहीं नहीं, देन यू हैव टू बी एग्रेसिव इनफ, देन यू हैव टू बी एग्रेसिव इनफ कि तुम डबल टीम अट्रैक्ट करो. अगर तुम वही, फिर वहां पे ड्रू हॉलिडे आ जाता है ना भाई. यू हैव ड्रू हॉलिडे जो उसको 1-on-1 पकड़ पा रहा है. तुम भाई- ड्रू हॉलिडे की तारीफ करो ना. फिर ड्रू हॉलिडे की तारीफ तो करेंगे, बट एक चीज, इट्स ऑल ऑन द कोच भाई. जेसन किड शुड ड्रॉ मोर प्लेस फॉर कायरी अर्विंग एज वेल. हाँ, मेरे को एग्जैक्टली. हाँ, मेरे सही को बोल बस- रहे हैं. हाँ, थोड़ा एक्शंस में उसके कमी रहती है, उसको इतने प्लेस नहीं बनाने को मिल पाते. अरे भाई इसका it's on kid. इसका रीजन ये नहीं है. इसका रीजन ये भी तो है ना कि वी ऑल नो कि कायरी इज
100% कॉन्फिडेंट जब वो 1-on-1 है किसी के साथ भी, तो वो प्ले इसलिए बनाता ही नहीं है क्योंकि उसका लेफ्ट राइट लो पोस्ट मिड पोस्ट मतलब एकदम से ड्रिबल हैंड नहीं ऑफ करके स्टॉप एंड मतलब अगर प्लेयर बट हैज मेरे सो को मच ये कॉन्फिडेंस इन हिज स्किल सेट ऑफ गोइंग 1-on-1 और आप डबल टीम कर ही नहीं रहे उसको, तो मतलब पास निकालने का कोई रीजन कट ही जाता है ना। और एक ये बाकी मैं चीज कह रहा हूँ। कायरी के प्लेस वाली बात वैसे भी मुझे लगता है अब तो नेक्स्ट सीजन के लिए ही है, अब इस सीजन में तो कुछ बचा है नहीं। नहीं, और एक चीज शायद मुझे ये भी लगती है कि जब लूका खेलता है ना, तो लूका डजंट सेटल फॉर जंपर्स इन बिटवीन द पेंट। वो ज्यादातर थोड़ा ड्राइव भी करता है एंड देन ही काइंड ऑफ मेक सम प्लेस। कायरी जंप शॉट के लिए सेटल हो जाता है कभी कभी, पुल अप जंपर जो है ना उसका, उससे भी फर्क पड़ता है। अब जब तुम पूरा अंदर तक रिंग पे नहीं जाते तो थोड़ा फिर ड्राइव इन किक वाले उसके कम बनते हैं, जो कि लूका थोड़ा ज्यादा ड्राइव इन किक करता है। आई थिंक ये भी रीजन है। थोड़ा गेम ही डिफरेंट है यार, तू कह नहीं सकता, बट तू हाँ ये कह सकता है कि कायरी इज एन आउट एंड आउट स्कोरर एंड ही इज एन ओके पॉइंट गार्ड। अगर तू उसको पॉइंट गार्ड वाले रोल पे हैगा तो इज एन ओके पॉइंट गार्ड। वो सिर्फ स्कोरर ही है, Two टू guard. गार्ड ही है, टू गार्ड ही है। हाँ बोल सकते हो कि वो पॉइंट गार्ड वाला रोल अच्छा नहीं कर पाता, which is a fact। अच्छा मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूँ अभी तुमसे। अभी एक एक चीज पूछनी है, केपी की इंजरी का कोई इम्पैक्ट दिखा मैच घंटा में? घंटा भाई कोई उसका फर्क नहीं रीजन है नहीं यार, दिखा क्योंकि उसका रीजन दिखा है गेम तो दिखा। जेटी को ज्यादा अग्रेसिव होना पड़ा, पॉइंट स्कोर का वो कवर अप कैसे करते, बट डिफेंसिव एंड पे टिलमैन सरप्राइज एवरीबॉडी। योर न्यू एक्स फैक्टर। टिलमैन नहीं टिलमैन भाई, के टिलमैन ने 11 साढ़े 11 मिनट खेले एंड ही वाज +9 व्हेन ही वाज ऑन द फ्लोर। तो उसके हाँ उसके मिनट्स नहीं को कोई एक्सप्लॉइट ही नहीं किया मैच ने। केपी नहीं होता सीरीज में तो क्या होता? तुम्हें लगता कोई डिफरेंट आउटकम होता? यार इतना होता, अगर इजी मुझे नहीं लगता है होता कि बिकॉज फर्स्ट स्टार्टिंग से गेम ही नहीं अगर होता। हाँ, हाँ, क्योंकि आज भी तो देखेगा तो रिम प्रोटेक्शन गायब ही हो गई थी फर्स्ट क्वार्टर में, सेल्टिक्स की जो डिफेंस था वहां से। तो अगर तीनों गेम में रहता तो बहुत, वैसे मुझे अपन को बात नहीं करनी चाहिए वॉट इफ्स की, अभी वॉट इफ्स का टाइम है नहीं, लेकिन स्टिल अगर केपी नहीं रहता तो अपने को नहीं पता कि इनका रिम प्रोटेक्शन कितना स्ट्रांग रहता नहीं रहता। आज रिम प्रोटेक्शन नहीं था तो मैप्स के फर्स्ट क्वार्टर में यार सारे पॉइंट्स पेंट में ही थे, 1 या 2 3 पड़े थे फर्स्ट क्वार्टर में। और डाउन द गेम मुझे यही लगा था कि इन लोगों को जो ऑफेंस की जो कमी थी ना वो उन्होंने यूटिलाइज ही नहीं करी, क्योंकि काफी बार 3 बॉल पे तूने देखा नहीं लुका कितनी बार 3 बॉल पे सेटिस्फाई हो गया था कि ठीक है मुझे जंप शॉट ही मारना है, फिर काफी बार उसने अंदर जाके मिस करे काफी सारे। लास्ट में जाके इन लोगों की 3 पॉइंट शूटिंग आई थी विदाउट हेसिटेंसी, जैसे जिसके हाथ में बॉल आ रही है अगर हाथों हाथ शॉट कर रहा है तो देयर आर चांसेस, अगर लोग सेकंड आउट कर रहे हैं खुद को तो नहीं जा पा रहा था। और वही डिफरेंस है यार शायद तक कि ये लोग जो प्लेयर हैं, एक तो बॉल रोटेट नहीं हो पा रही, जैसा भाई ने बताया विवेक ने कि अगर कायरी के हाथ में बॉल है तो शायद काफी सिंगल डायमेंशन गेम था उसका कि ही इज गोइंग फॉर द लेअप या फिर शॉट, तो बॉल रोटेशन कम है और केपी का फर्क पड़ा। लेकिन नो डाउट यार सेल्टिक्स की जो एक चीज मुझे बहुत अमेजिंग लगी, जो जेलन ब्राउन का मिड रेंज गेम था ना, नॉर्मली बॉस्टन सेल्टिक्स का अपन ने मिड रेंज गेम या जंपर्स नहीं देखे हैं। ब्राउन ने फोर्थ क्वार्टर में जो 2 जंपर्स मारे थे ना, जब 2 से 4 पॉइंट की लीड हुई थी वो हुई थी, तो वो है यार सुपरस्टार मोमेंट। मतलब ठीक है डेरिक वाइट है लेकिन ब्राउन जो खेल रहा है, जिस कॉन्फिडेंस से खेल रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो 3 पॉइंट मार रहा है। और एक हॉलीडे, साले हॉलीडे ने क्या बढ़िया पासिंग करी है यार लास्ट के 2-3 जो हाँ वो जो प्लेस डेरिक बने थे वाइट कि वो ने अंदर टाइमली 3 मारा था वो एक्चुअली ड्रू हॉलिडे का ही पास अबे था। यार डेरिक वाइट तो यार डेरिक वाइट तो अच्छा डेरिक एक वाइट ने प्लेयर, लेकिन पैसे मुझे लगता है दिए क्या? ब्राउन और हॉलीडे, मुझे लगता है ब्राउन और हॉलीडे जो है वो काफी इमोशनली स्टेबल नजर आते हैं कोर्ट पे। अदर मतलब पूरे 10 प्लेयर से मुझे उतना ज्यादा सही लग रहा है। मैं एक बार पूरी बम को पूरी दूंगा, एक सेकंड विवेक, मैं बम को दूंगा स्टेज टू से सम वर्ड्स अबाउट डेरिक वाइट। भाई मेरे को स्टेज की नीड नहीं है भाई, स्टेज तो हमने डेरिक वाइट को दिया, उसने 3 गेम प्रूव कर दिया भाई। कंसिस्टेंट 16 से 20 पॉइंट वाला प्लेयर, डिफेंसिव एंड पे बाप बाप नहीं मतलब अच्छा डिफेंसिव एंड पे पूरे बाप बाप 45-40 मिनट, बाप है बाप। 42 मिनट्स खेल रहा है, ऑलमोस्ट द हाईएस्ट मिनट्स इन सेल्टिक्स, बॉल चला रहा है, पूरी डिफेंस कर रहा है। ही इज दैट एनर्जी ऑन द कोर्ट जो यू नो हु वुड पंप यू ऑलवेज। बट अपन इस समय ना बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं सेल्टिक के ऑफेंस, मैव्स के वीक इन ऑफेंस की, हम अपन सेल्टिक के डिफेंस की बात ही नहीं कर रहे भाई। इवन सैम हाउजर, टिलमैन, पिचर्ड जो बेंच से उठ के आए भाई। लूका वाज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट पिचर्ड ऑन लो पोस्ट, शॉर्ट रिम पे मार रहा था और एक बार तो रिम भी टच नहीं करी। मैं कह रहा हूँ कि
You have to give credit to their defense. Offense अपनी जगह, Mavs का offense नहीं चल पाया अपनी जगह, but उसका reason है क्यों नहीं चल पाया यार? क्या सिर्फ playing 5 नहीं है, bench भी उनकी ऐसे defend कर रही है जैसे DJJ पूरी सीरीज में अपन को expected था कि करेगा. DJJ को 3 गेम हो गए यार, we haven't seen him. तो वो impacted बात नहीं सही करा. Defense is where your game begins and ends. विवेक, हाँ फिर तू ले लेना. एक बात बोलूंगा, लूका का मैं देख रहा था यार, लूका का गेम लुक्स अगली व्हेन हिज 3 पॉइंट्स आर नॉट गोइंग, व्हेन हिज 3 पॉइंट शॉट इज नॉट गोइंग, हिज गेम लुक अगली. मेरे को तो थोड़ा सा लगता है भाई. तुम लोगों का क्या कहना है इस बारे में? तुम्हें लूका का गेम कैसे लगता है व्हेन हिज 3 बॉल इज नॉट गोइंग वेल? एंड उसके लास्ट में 27 पॉइंट भी इसलिए हुए क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में सेल्टिक्स ने उसे पेंट में पिचर्ड के ऊपर फ्री अलाउ कर दिया कि तू लूका मार ले, हमारी 21 पॉइंट की लीड है, वी डोंट वांट टू गो इनटू फाउल ट्रबल और वी डोंट वांट यू टू स्टार्ट योर 3 पॉइंटर्स. तो 2 पॉइंटर्स मारते रहे. काफी इनिशियल 3-4 बास्केट जो 24 रन में थे वो ऐसे ही थे कि ओपन दे दिया था आईसो पे कि तू मार ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ विवेक, तू कुछ बोल रहा था. यार पहले तेरे पॉइंट पे बोल देता हूँ. मेरे को ये लगता है लूका का गेम मतलब इतना प्लीजिंग टू द आई, हाँ मोमेंट्स होते हैं, बट मेरे को लूका का गेम तब अच्छा लगता है, मोर प्लीजिंग टू द आई, जब वो व्हेन ही मेक्स हिज टीममेट्स बेटर, जो अपने वो पासेस निकालता है वो. आई थिंक मैं वो ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ. बाकी वो अंदर घुस के ड्राइव करके अपना बॉडी यूज करके बंदे को पीछे रख के मारता ही रहता है. और बाकी तिक्के, हाँ उसके स्टेप बैक 3 जब नहीं चलता तो आई थिंक ही लुक्स लाइक ही स्ट्रगलिंग जब वो ज्यादा उठा रहा होता है. तो ये तो है ही. बाकी मुझे बस एक क्वेश्चन पूछना था भाई, एक कमेंट बोलना था पहले. आई थिंक वो लगा लेना चाहिए था अपने को, वो जेसन किड नीड्स टू आंसर 5 क्वेश्चंस आफ्टर गेम 1. दैट वाज ऑन. अब वो मुझे ला रहा है, बट उस टाइम पे बहुत गालियां देते हैं ना लोग. अब मुझे आ रहा है वो एक पॉइंट और पूछना है तुम लोगों से. हु इज योर एमवीपी? ब्राउन. जेलन ब्राउन. जेलन ब्राउन. जेलन ब्राउन. ब्राउन. आशीष तेरा? अब तो है जिसको टेटम लग रहा है आज की जेसन किड आज बोलने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जेटी इज देयर बेस्ट मैन. इट्स वेरी क्लोज बिटवीन. नहीं यार, जेटी का गेम पे इम्पैक्ट इतना नहीं है जितना ब्राउन का इम्पैक्ट है, क्योंकि जो मोमेंट्स रहते हैं ना गेम चेंज होने के, वो मैंने देखा ब्राउन के ज्यादा रहे हैं आज के गेम में भी. लास्ट क्वार्टर में ब्राउन ही था यार, ऑल ब्राउन आज. बट ऑलमोस्ट 3 डबल हैं उसके, एक ट्रिपल डबल है. जेटी के प्ले मेकिंग कर रहा है, डिफेंस कर रहा है, बिग्स को गार्ड कर रहा है, पॉइंट गार्ड को गार्ड कर रहा है, शूटिंग गार्ड को गार्ड कर रहा है, नंबर 3-4, मतलब ठीक है वो इतना फ्लैशी नहीं है बट ठीक है यार. लेकिन जो इम्पैक्टफुल, हाँ मतलब ठीक है आप स्कोरिंग कर रहे हो, आप सब कर रहे हो, लेकिन वो जो मोमेंट होता है ना जहाँ पर डैलस मैवरिक्स को लगता है कि हाँ यार अब गेम जा रहा है हमारे हाथ से, वो मुझे लगा कि तीनों गेम में ब्राउन ने डिलीवर करे हैं. जो आज ब्राउन ने डंक मारा था भाई, आज जो उसने जो लास्ट क्वार्टर में वो था, उसके मुझे लगता है मिड रेंज जो उसने जो जंपर लिया था ना भाई, जो 2-3 मिनट बचे हुए थे तब, वो मुझे लगा कि यार ये ना 3 से मार पा रहे हैं ना ये बॉल रोटेट कर पा रहे हैं. फिर साले ब्राउन ने, मतलब इतना अच्छा डिफेंसिव पोजीशन था मैप्स का, लेकिन फिर मिड रेंज जंपर ले लिया फेड अवे. तो वहां पे मुझे लगा कि नहीं यार इसका गेम डेवलप हुआ है. पहले लेफ्ट नहीं जा पाता, तो लेफ्ट भी जा रहा है. मिड रेंज पूरी टीम में कोई नहीं खेलता, सिर्फ ये खेल रहा है. तो वो एक डिफरेंस क्रिएट करता है. जो टेटम कर देता है ना कभी कभी, जो तुम्हें लगता है कि चोक कर देता है या फिर वो कंटेस्टेड जंपर्स लेता है, वो ब्राउन ने लिए हैं और कन्वर्ट करे हैं. वही डिफरेंस मेकर है आई थिंक जेबी और जेटी में सीरीज में. जो शॉट एफिशिएंसी है वो ब्राउन की बहुत ज्यादा बेटर है व्हेन इट कम्स टू जेसन टेटम. दैट इज द ओनली रीजन दैट यू वुड गिव हिम द एमवीपी. बाकी तो गेम तो टेटम ने भी ठीक ही खेले हैं. इट्स जस्ट दैट कि ही हैज नॉट शॉट वेल. और कोई नहीं था, डिफेंस दोनों का बढ़िया ही था, ऐसा कुछ खास वो नहीं. बोल मुझे, हाँ जेलन ब्राउन के लिए सही कह रहे हो तुम लोग. ही इज वेरी डायनेमिक और ट्रांजिशन में बहुत डायनेमिक है वो. और उसने गेम 1 और गेम 3 दोनों बनाए हैं सेल्टिक्स के, स्पेशली इन क्वार्टर 3. फर्स्ट गेम का भी याद करो, आई थिंक जब सेल्टिक्स थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था तो गेम 3 में उसने लीड लिया, स्कोरिंग मेडल उठाया अपने में. और सेम फॉर दिस गेम. बट जेटी को भी यार बहुत डाउन प्ले मत करो, बिकॉज आई थिंक उसका जो स्कोरिंग स्लम्प था वो उसने आज आंसर किया. एंड पोस्ट केपी इंजरी ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ. और गेम क्वार्टर 1 ऑनवर्ड्स उसने पूरा स्कोरिंग लीड किया सेल्टिक्स के लिए. ही वाज एलीट इन प्ले मेकिंग, एलीट इन रिबाउंड्स एंड थ्रू आउट द सीरीज. और स्कोरिंग स्लम्प भी आज आंसर कर दिया उसने, एंडेड विद 31 ओवरऑल. सो इट्स वेरी क्लोज बिटवीन जेटी एंड जेबी, बट लेट्स सी हु विंस दिस.
बम चलो बढ़िया है, बम करो भाई अब तो। पीस आउट करके निकल लिया भाई। चलो चलो ठीक है, I think is busy, we should Right. just end the segment. Nothing more to discuss in this game. बढ़िया खेल रही है Celtics already have won 3 games. Let's see game 4 या game 5 में सीरीज खत्म होती है या नहीं। चलो then, bye bye, have a good one. चलो बाय।